हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच मीटर, जो कि पीएच का मेजरमेंट करता है और सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएच मीटर का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल और उसके जो कंपोनेंट होते हैं, यानी वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं और आपको इसी तरीके से लिखना भी है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, पीएच मीटर में सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पीएच मीटर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही पीएच बोला जाता है, तो पीएच को मेजर करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो पीएच मीटर होता है उसके टिप पर, यानी उसके सबसे निचले हिस्से पर क्या होता है, ग्लास का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि सिलिका का बना होता है, आगे हम बताएंगे। तो वह सेंसिटिव होता है और हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है। इसके बाद जनरली पीएच मीटर का यूज रिएजेंट प्रिपरेशन एंड रिएजेंट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई भी रिएजेंट बनाते हो लैब में, तो उसका आप क्या करते हो, पीएच चेक करते हो कि वो कितना है, कहीं वो एसिडिक हो गया है कि एल्कलाइन तो नहीं हो गया है। जैसे आपने बनाया उसको एल्कलाइन, आपने रिएजेंट को एल्कलाइन बनाया लेकिन वो कुछ देर बाद एसिडिक हो गया, तब तो वो ख़राब हो गया ना। तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए पीएच मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है पीएच मेजरमेंट को पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे आपको पता चलेगा कि जो पीएच मीटर होता है वोल्टेज में डिफरेंस को मेजर करता है, यानी कि जो वोल्टेज में डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, या फिर पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है उसको मेजर करता है, इसलिए इसको पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है दोस्तों। तो प्रिंसिपल में आप ये लिख सकते हो, पीएच एनालिसिस का आधार एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन में वोल्टेज डिफरेंस का होता है। देखो, वोल्टेज में डिफरेंस होता है, इसीलिए तो पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है। आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज होता है, जो ग्लास मेम्ब्रेन होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज देखा जाता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है। दोस्तों, इसके बाद ये जो थिन ग्लास मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे विभिन्न जो लिखा है इसको काट देना, यहाँ पे विभिन्न की जगह पे थिन ग्लास मेम्ब्रेन लिख देना। ठीक, तो ये थिन ग्लास मेम्ब्रेन डिफरेंट पीएच वाले दो अलग अलग सॉल्यूशन को अलग करता है। बस इतना ही प्रिंसिपल लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, इसके बाद आपको कंपोनेंट ऑफ पीएच मीटर लिखना है कि पीएच मीटर की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एकदम ईजी वे में बताऊंगा, आराम से समझ जाओगे, और उसी को लिखना है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखा जाता, जो पढ़ो वही लिखना है। दोस्तों, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक, पहला होता है इंडिकेटर, या फिर इसको ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। दूसरा होता है रिफरेंस या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल किसको बोलते हैं, कैलोमल यानी मरकरी को, मरकरी जिसे पारा बोलते हो, तो कैलोमल बोल दो, या फिर मरकरी इलेक्ट्रोड या पारा इलेक्ट्रोड, बात वही है। ठीक, तीसरा है वोल्ट मीटर। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं पीएच मीटर के। तो दोस्तों, ये रहा अपना पीएच मीटर। अब देखो, यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रोड है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, और राइट साइड में आपको दिख रहा है ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब देखो, जो ग्लास इलेक्ट्रोड की जो वायर है या फिर रिफरेंस इलेक्ट्रोड की वायर, ये दोनों वायर जो होती हैं सिल्वर वायर की बनी होती हैं। सिल्वर यानी कि चांदी की, और इस पर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की जाती है, यानी परत चढ़ाई जाती है। जैसे मान लो दोस्तों, आपने एक पतला सा लंबा सा तार लिया जो कि सिल्वर की है। अब उस सिल्वर वायर पर आपने सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl की कोटिंग भी कर दिया, तो ऐसा होता है वायर। ठीक, अब इन दोनों वायरों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे लगा देंगे हम वोल्ट मीटर, जिसको हमने V से दिखा दिया। ठीक, तो यही होता है पीएच मीटर। दोस्तों, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर आपको ये ब्लूइश एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा है। ये कोई और सॉल्यूशन नहीं है, 0.1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके अंदर दोस्तों, यानी कि 0.1 मोलार। तो आपको पता है उसकी वैल्यू, तो उसका पीएच भी आपको पता होता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है HCl, इसमें बफर मिलाया गया है, तो ये बफर सॉल्यूशन है। और बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज नहीं होने देते, यानी इसका पीएच हमें पता है।
तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है ना, उसका पीएच हमें पहले से ही पता है। अब दोस्तों देखो, जो ग्लास इलेक्ट्रोड का जो टिप है यानी ये निचला हिस्सा जो है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का बना है। जैसे आप घरों में बल्ब जलाते हो तो नीचे का हिस्सा ऐसा ही रहता है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लास बल्ब। तो इसको ग्लास बल्ब बोला जाता है दोस्तों। और ये जो ग्लास बल्ब है ना, सिलिका की बनी होती है। आपने ग्लासवेयर पढ़ा होगा, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर, ठीक। तो वो जो होता है सिलिका की बनी होती है, ऐसे ही ये भी सिलिका की बनी होती है, जिसे SiO2 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सिलिका की बनी होती है, ठीक। रिफरेंस इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, तो ये लिख लेना। और इन दोनों की वायर, चाहे ग्लास इलेक्ट्रोड हो चाहे रिफरेंस इलेक्ट्रोड, दोनों की वायर सिल्वर की बनी होती है और जिस पे सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट दोनों के लिए हैं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर एक सॉल्यूशन भरा है ना, वैसे ही रिफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर भी एक ब्लूइश सॉल्यूशन भरा है। और ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं, सेचुरेटेड KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है दोस्तों। इसका भी हमको पीएच पता होता है, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन जो मिलाया गया है ना, उसमें बफर है, और बफर तो आपको पता ही होगा पीएच को चेंज होने से रोकेगा, यानी इसका भी हमको पीएच पता होता है। लेकिन जो आप टेस्ट करोगे, जो सॉल्यूशन का आपको टेस्ट करना है, उसका पीएच आपको नहीं पता। लेकिन इनके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उनका पीएच आपको पता रहता है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की सहायता से वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाता है, तो वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें लिखनी है आपको। देखो, सबसे पहले लिख देना है पीएच मीटर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है ग्लास इलेक्ट्रोड जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, दूसरा होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या लिखोगे, यह सिल्वर वायर से बनी होती है और इस पर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की जाती है, जो मैंने बताया वही है, ठीक। इसके बाद ग्लास इलेक्ट्रोड में 0.1 मोलार HCl सॉल्यूशन भरा जाता है, जिसका पीएच हमें पता होता है क्योंकि इसका पीएच कांस्टेंट होता है। जैसे पीएच, क्योंकि इसमें बफर सॉल्यूशन है तो कांस्टेंट पीएच बनाए रखेगा उसको, ठीक। ग्लास इलेक्ट्रोड का टिप यानी जो नीचे का हिस्सा था, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जो कि थिन ग्लास का बना होता है। मैंने बताया ना सिलिका का बना होता है, तो यह थिन ग्लास सिलिका की बनी होती है, यानी SiO2। ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर वायर से बनी होती है, जिस पर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की जाती है, ये भी आपको पता है। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा जाता है। जैसे ग्लास इलेक्ट्रोड में आपने हाइड्रोक्लोरिक भरा था, वैसे इसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा जाता है। यह रिफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा कांस्टेंट रिफरेंस वोल्टेज या फिर पोटेंशियल जनरेट करता है। और इसमें दोस्तों पोरस सिरामिक प्लग या लिक्विड जंक्शन होता है, जो आयंस के डिफ्यूजन को अलाउ करता है, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होती है। तो ये रहा अपना रिफरेंस इलेक्ट्रोड था, ठीक। अब दोस्तों जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, इसके यहाँ पे नीचे साइड यहाँ पे एक जंक्शन होता है, इसी को बोलते हैं पोरस सिरामिक जंक्शन या फिर लिक्विड जंक्शन। जिससे क्या होता है, मान लो ये रहा आपका कंटेनर जिसमें आपको सॉल्यूशन भरा है। तो दोस्तों ये रहा आपका कंटेनर जिसमें सॉल्यूशन भरा है, और आपको टेस्ट करना है कि इसका पीएच क्या है, एसिडिक है कि एल्कलाइन है कि न्यूट्रल है। तो ये रहा टेस्ट सॉल्यूशन। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो अंदर टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, तो यहाँ निचले हिस्से पर एक जंक्शन होता है, इस जंक्शन को ही बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। दोस्तों ये आयन को डिफ्यूज होने में मदद करता है, जिससे सर्किट कंप्लीट होती है। देखो यहाँ वोल्ट मीटर तो जुड़ा ही रहता है, तो ये वाली सर्किट ऐसे ऐसे चल रही है। अब इसमें जो जंक्शन रहता है ना, तो इससे पूरा अटैच रहता है, तो यहाँ का भी आयन इसमें अंदर फ्लो करता है, तो ऐसा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको लिखना है वोल्ट मीटर। दोनों इलेक्ट्रोड को टेस्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है, चाहे ग्लास इलेक्ट्रोड हो चाहे रिफरेंस इलेक्ट्रोड, दोनों को ही तो टेस्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। एंड उनको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल वोल्टेज डिफरेंस टेस्ट सॉल्यूशन के पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों जो उनमें जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसमें जो पोटेंशियल चेंज आएगा या वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, वह उस सॉल्यूशन के पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा ना, उतना ही ज़्यादा उसका पीएच होगा, ठीक है। और यह वोल्टेज डिफरेंस ग्लास बल्ब के सरफेस पर डेवलप होता है।
जो मैंने आपको ग्लास इलेक्ट्रोड बताया था, तो उसके निचले हिस्से पर जो ग्लास बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके सरफेस पर ये वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होता है। बस इतना ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पीएच के बारे में अच्छे से लिख दो, पीएच स्केल के बारे में लिख दो, जो साइंटिस्ट सोरेनसन ने दिया था पीएच स्केल, उसके बारे में बता दो, ठीक है। फिर इसके बाद पीएच का मेजरमेंट 3 तरीके से करते हो वो वाला पार्ट लिख दो, और फिर पीएच मीटर को समझा दो। आराम से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो भी 8-9 नंबर आराम से मिलेगा तुमको, ठीक। और फिर एक सुंदर सा डायग्राम बना दो।